अभी देर हो गई थी। अच्छा। चलें, अब हमने जो पढ़ लिया है वो ठीक है, अब हम जो है ना वो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये फॉलिंग वेज के बारे में आपको पता चल गया, राइजिंग वेज के बारे में आपको पता चल गया। सही है कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं। सही है, बाय के अंदर बने तो मार्केट अगेन बाय जाएगी, सेल के अंदर बने तो अगेन मार्केट सेल आएगी। फॉलिंग वेज नीचे की तरफ बनता है और ब्रेकआउट इसका ऊपर की तरफ होता है। जो राइजिंग वेज होता है वो ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि ये अप ट्रेंड है। सही है, एक किस्म का। और अप ट्रेंड जो है वो हमेशा जो है ना वो डाउन की तरफ ब्रेक होता है। राइजिंग वेज का जो, ऐसे कह लें कि आप इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होता है। सही है, और ब्रेकआउट इसका नीचे की तरफ होता है। सही है, इसी तरह से बुलिश रेक्टेंगल है। सही है, ये बनता टॉप के ऊपर है, बाय के अंदर बना है, बाय ट्रेंड जा रहा है मार्केट का और ऊपर जाके इसने जो है ना वो रेक्टेंगल बनाया है बुलिश। तो अगेन जो है ना वो मार्केट बाय जाएगी क्योंकि ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। इसी तरह से बीरिश रेक्टेंगल है। बीरिश रेक्टेंगल जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। सही है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट आ रही है, वहां पे रेक्टेंगल बना है, इसका मतलब है ये बीरिश रेक्टेंगल बना है और ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो मार्केट जो है ना वो अगेन सेल लाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है ना वो बात करते हैं बुलिश पीनट की। सही है, अब आप ये देख लें कि पीनट की शेप जो है ना वो इस तरह की होती है। सही है, ये बेसिकली वी शेप में जो है ना वो बनता है। सही है, अब बुलिश पीनट इसको इसलिए कहते हैं कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर जा रही है और बाय के अंदर जा रही है, वहां पे इसने जो है ना वो ये पीनट बना दी है। तो हम इसको कहेंगे कि ये बुलिश पीनट है और ये, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगी अगेन। सही है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ना वो, एक मिनट, ये देखें। इस तरह से जब इसने इसको बनाया है, सही है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आ रही है, इसने यहाँ पे बुलिश पीनट बनाया है। सही है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, या तो हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे या हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। सही है, वहां पे एंट्री लेंगे। जैसे ही हमने एंट्री ली, टीपी हमारा वही 20 पिप का होगा और रिस्क जो है ना वो हमारा उसका लोअर पॉइंट होगा। सही है, आप यहाँ पे लेना चाहें या आप यहाँ पे ऐसा लगाना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो इसकी भी समझ लगी होगी। कोशिश तो मैं फुल कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो ये चीजें समझा सकूं। बुलिश पीनट का मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जो है ना वो पीनट बनाए तो अगेन जो है ना वो मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे बीरिश पीनट की। बीरिश पीनट जो है ना वो जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा। बीरिश का मतलब ये है कि मार्केट सेल में है। सही है, तो इसके अंदर क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, वहां पे उसने जो है ना वो पीनट बना दिया है। इसका मतलब ये है कि ये बीरिश पीनट है। तो मार्केट जो है ना वो अगेन सेल आएगी क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री लेंगे, टीपी हमारा वही 20 पिप का होगा और एसएल जो है ना वो हम इधर लगा सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा जो है ना वो एसएल होगा। ठीक हो गया, ब्रेकआउट पे एंट्री ले लें या हम रिटेस्ट का वेट करके उधर एंट्री लेंगे। सही है, तो ये जो है ना वो डिपेंड जो है ना वो हम लोगों के ऊपर करता है कि हम ट्रेड किस तरह से करते हैं। सही है, एंट्री के ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम ऐसे दफा ऐसे होता है मार्केट के अंदर के, मार्केट जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट करने नहीं आती, वो वैसे ही जो है ना वो निकल जाती है। सही है, तो हम ब्रेकआउट के ऊपर भी जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमने जो है ना एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी ब्रेकआउट होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, या ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, सही है, ये वाले चार्ट पैटर्न का, या हमने कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो लगाई हुई है, इसका जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमने कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है यहाँ पे। सही है, कैंडल कोई भी है उसके क्लोज होने का हमने जो है ना वो हमेशा वेट करना है। सही है, जैसे ही बाहर कैंडल क्लोज होगी फिर हम एंट्री लेंगे। सही है, यहाँ हम रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर है बुलिश फ्लैग और बीरिश फ्लैग। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने, इसका भी कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है कि बुलिश फ्लैग अगेन वही चीज है कि बुलिश का मतलब क्या है। बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर है,
सही है, और उसने वहां पे जो है ना फ्लैग बनाया है। अब फ्लैग बेसिकली जो है ना वो ये आप देख लें कि इस तरह से बनेगा। सही है, एक किस्म का आप कह लें कि ये डाउन ट्रेंड में है। सही है, डाउन ट्रेंड है। सही है, ये फ्लैग बनेगा इस तरह। अगर मार्केट के अंदर आप इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे, सही है, नीचे की तरफ लगेगी, इसका मतलब यही है कि बुलिश फ्लैग है। बुलिश फ्लैग क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट अप आई है, इसने ये फ्लैग बनाया है। सही है, बुलिश फ्लैग बनाया है। क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो यानी कि मार्केट अगेन जो है ना वो बाय जाएगी। यहाँ से जो है ना वो ब्रेकआउट हुआ, हमने कैंडल के क्लोज होने का वेट किया, एंट्री ले ली, या हम रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे। टीपी हमारा वही जो है ना वो 20 पिप का होगा। सही है, और एसएल जो है ना हम इस लाइन इधर ले सकते हैं, यहाँ पे जो इसका बिल्कुल बॉटम आ रहा है, यहाँ पे हम जो है ना वो एसएल लगाएंगे। सही है, इसको हम कहते हैं बुलिश फ्लैग। सही है, बुलिश फ्लैग इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि ये टॉप के ऊपर बनेगा या अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, मार्केट बाय के अंदर आ रही है और इसने बुलिश फ्लैग बनाया है। बुलिश फ्लैग हमेशा जो है ना वो नीचे की तरफ बनता है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से जो है ना वो बीरिश फ्लैग है। अब बीरिश फ्लैग क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, सेल में आ रही है, इसने जो है ना वो फ्लैग बनाया है, और फ्लैग बनाया है ऊपर की तरफ। सही है, बुलिश के अंदर क्या था कि नीचे की तरफ बनाया था, और बीरिश के अंदर ये है कि इसने जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना, सॉरी, ऊपर की तरफ जो है ना वो फ्लैग बनाया है। और क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, हमें पता लग जाएगा, हम कहेंगे कि मार्केट अब जो है ना वो अगेन सेल होगी इसको ब्रेक करके। सही है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ तो एंट्री ले लेंगे, या हम जो है ना वो रीटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ से एंट्री ले लेंगे। टीपी हमारा वही जो है ना वो 20 पिप का होगा। एसएल जो है ना वो इसके हम इधर टॉप पे ले सकते हैं। सही है, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को जो है ना वो क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न जो है ना वो किस तरह के होते हैं। अगेन मैं एक दफा जो है ना वो आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न वही होते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या बाय जा रही है या सेल जा रही है, वहां पे इस तरह के पैटर्न बनाए। ये जो मैंने आप लोगों को जो है ना वो 7 पैटर्न टोटल आप लोगों को मैंने बताए हैं सॉरी 8 पैटर्न। फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बीरिश रेक्टेंगल, बुलिश पीनट, बीरिश पीनट, और ये बुलिश और बीरिश फ्लैग। सही है, जब भी मार्केट इस तरह के पैटर्न बनाएगी, सही है, इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है ना वो उसी ट्रेंड के अंदर रहेगी। सही है, फॉलिंग वेज जो है ये बाय के अंदर बनेगा, सॉरी एक मिनट, फॉलिंग वेज जो है ये बाय ट्रेंड के अंदर बनेगा। राइजिंग वेज जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा। सही है, यानी कि सेल के अंदर बनेगा। इसी तरह बुलिश रेक्टेंगल जो है ये अप ट्रेंड में आ रही है तब बनेगा। सही है, तो मार्केट अगेन जो है ना वो बाय जाएगी। इसके अंदर भी इसी तरह से है, बाय जाएगी राय वेज के अंदर। और ये जो राइजिंग वेज है इसके अंदर सेल आएगी। ठीक है, और बीरिश रेक्टेंगल है एक ही चीज। सही है, पैटर्न एक ही है लेकिन थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। अब ये फॉलिंग वेज को आप देख लें कि ये नीचे की तरफ बन रहा है, और मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है। पहले भी मार्केट जो है ना वो ऊपर आ रही थी, इसने फॉलिंग वेज नीचे की तरफ बनाया और ऊपर चली गई है। इसी तरह राइजिंग वेज जो है ना, राइजिंग वेज जो है ना वो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसने ऊपर की तरफ जो है ना वो वेज बनाया है। इसका मतलब है मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है, ट्रेंड एक ही रहेगा ओवरऑल अगर हम देखें तो। ठीक है, इसी तरह से रेक्टेंगल है। सही है, रेक्टेंगल जब जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी। ठीक है, बीरिश रेक्टेंगल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन आ रही है, सेल आ रही है, तो इसका मतलब है मार्केट अगेन जो है ना वो सेल ही जाएगी। ठीक है, अब ये पीनट जो है ना वो पीनट आप देख लें, बुलिश पीनट जो है ना वो बाय के अंदर मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड जा रही है, इसने जो है ना वो पीनट बनाया है, और मार्केट जो है ना वो अगेन बाय चली गई है। इसी तरह से बिरिश पीनट है, मार्केट डाउन आ रही है, इसने जो है ना वो ये पीनट बनाया है, और मार्केट अगेन डाउन चली गई है। ठीक हो गया, ये चीजें आप लोगों को जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, फिर ही जो है ना आप इसके अंदर अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फ्लैग के अंदर भी इसी तरह से है कि बुलिश फ्लैग जो है ना वो आप लोग देखेंगे कि ये अप ट्रेंड के अंदर बनेगा और डाउन की तरफ बनेगा, यानी कि एक किस्म का
नीचे की तरफ हमें रेक्टेंगल देखने को मिलेगा जो बना है, और अगेन मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बीरिश है, मार्केट डाउन आ रही है, इसने जो है ना वो ऊपर की तरफ ये रेक्टेंगल बनाना है, इसको हम कहेंगे कि ये बीरिश फ्लैग है, अगेन मार्केट जो है ना वो सेल आएगी। ये आप नीचे देख लें। सही है। ये नीचे जो बनी हुई है ये अप ट्रेंड के अंदर है और कंटिन्यूसली जो है ना वो अप जा रही है। सही है, इसके अंदर ये पिक्चर के अंदर शो कर रहा है। अच्छा, ये डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट आ रही है, अगेन देख लें कि आप कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ना वो कंटिन्यूशन पैटर्न है। सही है, ये जब भी चार्ट के ऊपर बनेंगे तो जो है ना वो मार्केट अपना वही जो है ना वो ट्रेंड रखेगी। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। रिवर्सल पैटर्न ये आप लोग देख रहे हो कि ये जो है ना वो 10 पैटर्न्स हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बनते हैं। सही है, और भी इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पैटर्न्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा बनते हैं और जो हमें समझने में ज्यादा आसानी हो। सही है। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर क्या है कि कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर हमने क्या बात की थी कि मार्केट जिस ट्रेंड के अंदर है उसी ट्रेंड के अंदर रहेगी। सही है। रिवर्सल के अंदर क्या होगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वहां से रिवर्स हो जाएगी, सेल के अंदर आ जाएगी, अगर ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिले तो। सही है। इस चीज का आपने जो है ना वो फर्क रखना है कि कंटिन्यूशन पैटर्न कौन से हैं और रिवर्सल पैटर्न कौन सा है। रिवर्सल का मतलब ये है कि रिवर्स हो जाना। सही है। अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आ रही है, अगर अब ये देखें आप लोग कि हम जो है ना वो बीरिश डबल टॉप की बात करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आई है, इसने एक टॉप बनाया, अगेन दूसरा टॉप बनाया, दोनों बराबर थे, तो इसका मतलब ये है कि इसने डबल टॉप बना दिया है, तो ये जो है ना वो रिवर्सल पैटर्न है, और यहाँ से मार्केट जो है ना वो अगेन सेल लो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को जो है ना वो पिक्चर के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें आपके सबसे पहला जो पैटर्न है वो है डबल टॉप का। सही है। अब डबल टॉप के अंदर क्या है, एक मिनट, ये डबल टॉप का पैटर्न है। डबल टॉप के अंदर क्या है कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, इसने जो है ना वो एक टॉप बनाया है, फिर नीचे आई है, फिर उसने दूसरा टॉप बनाया है। सही है। अब यहाँ के हम क्या करेंगे, नीचे हम लगा लेंगे सपोर्ट। सही है। टॉप ए और टॉप बी इसके ऊपर हम लगा लेंगे रेजिस्टेंस। सही है। अब दो टॉप बना दिए है ना, तो हम हमें अगर हमने स्टडी की होगी चार्ट्स की, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये डबल टॉप का पैटर्न बन गया है, तो मार्केट जो है ना वो अब सेल आएगी। सही है। मार्केट नीचे आई, जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगी, सही है, हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे या हम रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे। सही है। टीपी हमारा वही 20 पिप का होगा, और हम जो है ना वो रिस्क लेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा टॉप के ऊपर होगा। ठीक है। इस चीज की आप लोगों को समझ लग गई है कि डबल टॉप पैटर्न जो है ना वो जब बनेगा, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट आ रही है, डबल टॉप बनाएगी, तो मार्केट जो है ना वो अगेन सेल लाएगी। सही है। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। सही है। और इधर से जो है ना वो मार्केट रिवर्स होने वाली है, हमें पता लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको डबल टॉप बताया था ना, इसी तरह से डबल बॉटम है। सही है। अब डबल टॉप जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, और डबल बॉटम जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा। ये आपको पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है, इसने एक बॉटम बनाया है। सही है, उसके बाद दूसरा बॉटम बनाया है। अगर हम बेसिक को समझते हैं तो हम जो सपोर्ट भी लगाएंगे, रेजिस्टेंस भी लगाएंगे, लेकिन अगर हमें चार्ट पैटर्न की स्टडी का पता होगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसने जो है ना वो दो दफा जो है ना वो बॉटम बना दिया है, यानी कि डबल बॉटम बन गया है। इसका मतलब है मार्केट जो है ना वो अब अप जाएगी। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे हम, या फिर जो है ना वो रीटेस्ट करने आएगी उसके ऊपर एंट्री लेंगे। टीपी हमारा इधर भी 20 पिप का, और स्टॉप लॉस हमारा इसके बॉटम तक होगा। सही है, जो इसकी लो प्राइस होगी ये डबल बॉटम। ठीक हो गया।
डबल टॉप और डबल बॉटम की आप लोगों को जो है ना वो समझ लग गई हो कि जो डबल टॉप है वो अप ट्रेंड के अंदर बनेगा और मार्केट सेल लाएगी, सही है। और डबल बॉटम जो है डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा तो मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो है ना वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, सही है। अब ये हेड एंड शोल्डर किस तरह से होता है कि आप लोग ये देखें कि मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर आ रही है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर इसने इससे बड़ा हाई लगाया है, सही है, इससे बड़ा, ठीक है, फिर नीचे आई है, फिर इसने जो है ना वो इसके बराबर जो है ना वो एक हाई लगाया। हम इसको और इस पॉइंट को जब मैच करें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि ये वाला और ये वाला जो है ना वो दोनों हो गए हेड, और ये जो है ना इसका कहलाएगा शोल्डर, सही है। तो ये मार्केट के अंदर जब भी बनेगा, सही है, इस तरह का पैटर्न जब भी आपको देखने को मिलेगा, सही है, ये दोनों पॉइंट्स इसके बराबर होना चाहिए और ये हाई होना चाहिए, ठीक है। ये कहलाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सही है। और जब भी ये मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर बनेगा तो समझ लें कि मार्केट अब इसको ब्रेक करके ये नीचे वाले जो इसके चार पॉइंट्स हैं हम इनको मिलाएंगे, सही है। ये हमारी एक किस्म की सपोर्ट है, जब इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। यहाँ से देखें इसने ब्रेकआउट दिया है, सही है, यहाँ से आप एंट्री ले लो। यहाँ इसने जो है ना यहाँ पे रीटेस्ट किया इसको, यहाँ पे आप एंट्री ले लो। टीपी आपका वही 20 पिप का, और स्टॉप लॉस जो है ना आप इसके टॉप के ऊपर लेंगे आप, ठीक है। कोशिश आपको कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं समझा सकूँ, ताकि जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो समझ लग जाए, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हेड एंड शोल्डर की आपको जो है ना वो पता चल गया है। अब इसी तरह से जो है ना वो हेड एंड शोल्डर अगर डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा, सही है, ये देखना डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर जब ये हेड एंड शोल्डर बनेगा, वही चीज के ये दो पॉइंट्स, सही है, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों को मैच करें तो ये बराबर होने चाहिए, सही है। और इनके जो ऊपर वाले जो है पॉइंट हैं, हम इन सबको जब मैच करेंगे, ये हमारा जो है ना वो यहाँ पे जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब बात ये है कि हेड एंड शोल्डर जब डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा है तो हम इसको कहेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सही है। वही चीज कि जब भी इसको ब्रेक करेगी ये वाली लाइन को, सही है, ये वाली जो इसकी हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, सही है, ये इसके चारों पॉइंट्स को मैच कर रही है हेड एंड शोल्डर के। तो जब इसको ब्रेक करेगी हम वहां पे एंट्री लेंगे या रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले लेंगे। टीपी हमारा इसका भी जो है ना वो 20 पिप का होगा फर्स्ट, और जो रिस्क होगा यानी कि स्टॉप लॉस होगा हमारा वो ये शोल्डर के जो है ना वो टॉप का होगा, ठीक हो गया। ये आप लोग मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे फिर जो है ना वो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ लगेगी इन पैटर्न्स की। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। अभी हमारे पास जो है ना वो बीरिश राइजिंग वेज, सही है। बीरिश राइजिंग वेज ये है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, सही है। अब बीरिश का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आएगी, राइजिंग वेज का मतलब ये है कि ये पैटर्न बना रही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। आप ये देखेंगे मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर आ रही है, सही है। वेज जो है ना हमने पीछे कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर भी पढ़ा था, सही है। लेकिन रिवर्सल पैटर्न के अंदर क्या होगा कि अगर अप ट्रेंड के अंदर जो है ना वो ये वेज बनाएगी, सही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो अब सेल लाएगी, सही है। अब ये देखें ये पैटर्न इसने बनाया है, सही है, वहां से ब्रेकआउट दे के इसने रीटेस्ट किया है, वहां पे हम जो है ना वो सेल लेंगे, सही है। स्टॉप लॉस हमारा ऊपर जो है ना उसके हाई का होगा, और टीपी हमारा वही जो है ना वो 20 पिप का होगा, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने ये देखनी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सारी बेसिक चीजों का जिनको पता होगा ना वो इन चीजों को समझ सकेंगे कि हमने जो है ना पैटर्न कौन सा फाइंड करना है, फाइंड करके हमने सेल करना है या बाय करना है, ठीक है। तो इस चीज को आपने जो है ना वो कोशिश करना है कि माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये जो है ना वो बेरिश राइजिंग वेज है, सही है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बन रहा है और बन रहा है अप ट्रेंड के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि रिवर्सल होगा मार्केट का, यानी कि मार्केट सेल आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है ना वो बुलिश फॉलिंग वेज है, सही है। पहले हमारे पास था बेरिश राइजिंग वेज, अब हमारे पास बुलिश फॉलिंग वेज है। ये रिवर्सल पैटर्न है ये भी,
सही है। अब इसके अंदर क्या है कि ये बनेगा डाउन ट्रेंड के अंदर। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, इसने एक वेज पैटर्न बनाया है डाउन ट्रेंड में। सही है। डाउन ट्रेंड के अंदर जब ये वेज पैटर्न बनाएगी, इसका मतलब ये है कि ये बुलिश फॉलिंग वेज बन रहा है पैटर्न। इसका मतलब है मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगी, यानी कि मार्केट बाय जाएगी। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम एंट्री लेंगे, या रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री लेंगे। सही है। स्टॉप लॉस हमारा वही जो है ना वो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर होगा। टीपी हमारा जो है ना वो 20 पिप का होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को जो है ना वो समझ लगी है। असल में इसके अंदर जो है ना वो चार्ट पैटर्न के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो समझने वाली ये है कि आप लोगों को जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आप लोगों का तब ही क्लियर होगा जब आप इनको बार बार स्टडी करके प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा अच्छी चार्ट पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा जो है ना आप इसके अंदर सक्सेस लोगे। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। यानी कि एक्सपेंडिंग का मतलब यह है कि ये एक्सपैंड कर रहा है, खुल रहा है आगे चल के। बेरिश का मतलब ये है कि ये रिवर्सल पैटर्न है, इसीलिए हम इसको कहेंगे बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जब भी अप ट्रेंड के अंदर बनेगा। सही है। अभी आप ये देख लें कि एक्सपैंड ये किस तरह से कर रहा है, इधर से भी खुल रहा है और उधर से भी खुल रहा है। आगे चल के कहीं पे इसके जो है ना वो दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। सही है। एक्सपैंड कर रहा है। जब जब भी ये अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स हो रही है। सही है। यानी कि आगे चल के इसको ब्रेकआउट देगी और रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही हमारा देखें यहाँ पे आगे इस लाइन को बढ़ाएं हम, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट पे एंट्री ले लो आप। या रीटेस्ट के ऊपर ये आगे चल के देखें आप, रीटेस्ट दिया इसने, या रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले लो। टीपी हमारा वही जो है ना वो 20 पिप का। और स्टॉप लॉस जो है ना हम इसके हाई का ले सकते हैं, इसके हाई का ले सकते हैं। सही है। ये आप लोगों की इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहते हैं। सही है। वैसे बेहतर तो यही है कि जो उससे ऊपर वाला टॉप है हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस अपना ले लें। सही है। जब मार्केट ऐसे पैटर्न्स को जब ब्रेक करती है ना, जब भी मार्केट ऐसे पैटर्न को ब्रेक करती है ना, तो हम स्टॉप लॉस जो है ना उसके ऊपर वाले हाई का ले लेते हैं। सही है। क्योंकि जाहिर बात है, हमें पता है ये पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ है, वापस तो आना नहीं है मार्केट ने। सही है। स्टॉप लॉस जो है ना वो आपके अकाउंट के बैलेंस को बचाने के लिए होता है, और ये लगाना बड़ा जरूरी है। ठीक है। बीरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का आपको पता चल गया कि आप ट्रेंड के अंदर बनेगा तो मार्केट सेल आएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का मतलब ये है कि मार्केट ये जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा। सही है। अच्छा, डाउन ट्रेंड के अंदर जब ये बनेगा, ये देख लें आप, एक मिनट। ये देख लें मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, यहाँ पे जो है ना वो इसने एक ट्रायंगल बनाया है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ये आप लाइन देखें और ये वाली आप लाइन देखें, ये आगे चल के कहीं पे नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर बना है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है ना वो अब बुलिश जाएगी। सही है। तो हम इसके जो है ना वो ब्रेकआउट के ऊपर वेट करेंगे। सही है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसके अंदर जो है ना वो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जो इसकी ये सपोर्ट है नीचे वाली, सही है, हम इसके ऊपर भी एंट्रियां ले सकते हैं। सही है। टू टाइम हम जो है ना वो अटैच करेंगे तो सपोर्ट बनेगी। आगे नेक्स्ट पे हम फिर हम एंट्री ले सकते हैं। टीपी हमारा वही जो है ना वो 20 पिप का होगा, क्योंकि असल में जो इसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है। सही है। तो इसको ब्रेक जो है ना करने में बड़ा टाइम लगता है। सही है। या मार्केट कभी कभी जाती नहीं है। सही है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख लो, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम इसके ब्रेकआउट को नहीं देखेंगे। सही है। हम ये करेंगे कि जो इसकी सपोर्ट है हम उसके ऊपर जो है ना वो बाय की एंट्री ले लेंगे। सही है। वहां पे हम बाय की एंट्री ले लेंगे। सही है। और टीपी हमारा वही 20 पिप का, और स्टॉप लॉस जो है ना वो हम उसके लो का लगा लेंगे, ये वाला जो है। ठीक है। ये आप देख लें। तो ये यहाँ आप अपनी मर्जी से जिधर भी उसके लो का लगाना चाहें तो उधर भी लगा सकते हैं। सही है। या ये वाले लो का लगाना चाहें, ये वाले लो का भी लगा सकते हैं, जैसे आपको जो है ना वो असल में इधर चीज पता क्या है, असल में चीज यही है कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप उतना अच्छा जो है ना वो इसके अंदर
जो है ना वो सक्सेस लेंगे, कि आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टीपी कहाँ पे लगाना है। ये सारी चीजें जो है ना वो बताने को मैं आपको जो है ना बताऊंगा, लेकिन जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतना अच्छा आपको जो है ना वो इस चीज की समझ लगेगी। तो वन टाइम हम देखेंगे कि हमने जो है ना वो एक चार्ट पैटर्न फाइंड किया, हमने उसका स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन हमारा उसका जो है ना वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तब आगे जाके हमें पता चलेगा कि यार हमने जो है ना पिछली दफा स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया था, या हम जो है ना वो अपने टीचर से गाइडेंस लेंगे कि ये देखें कि ये सही है या नहीं है, क्या गलती थी इसके अंदर, तो उधर से जो है ना वो आपको पता चलता है। सही है। इस मार्केट के अंदर जो है ना वो आपको हमेशा जो है ना वो एक टीचर की लाजमी जरूरत पड़ेगी। सही है। उससे बंदा जो है ना वो कुछ भी नहीं सीख सकता। सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब जो है ना वो आपको उम्मीद है कि बीरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, सिंपल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। अगर अप ट्रेंड के अंदर बने हैं तो हम यहाँ से कहेंगे कि बीरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, क्योंकि मार्केट रिवर्स होगी। सही है। और बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, यानी कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर बना है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो अब अप जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास तो है ट्रिपल टॉप का पैटर्न। सही है। जैसे हमने शुरू के अंदर पढ़ा था ट्रिपल बॉटम का। सही है। इसी तरह से ये जो है ना वो सॉरी डबल बॉटम का, इसी तरह से ये ट्रिपल ट्रिपल टॉप का या ट्रिपल बॉटम का पैटर्न है। सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अब ट्रिपल टॉप का पैटर्न जो है ना वो ये बनता है अप ट्रेंड के अंदर। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आई है, इसने एक टॉप लगाया। सही है। दूसरा टॉप लगाया, फिर जो है ना वो तीसरा टॉप लगाया, यानी कि एक किस्म का आप ऐसे कह लें कि इसने रेक्टेंगल बनाया। सही है। और टॉप जो है ना वो इसने तीन लगाए हैं अप ट्रेंड के अंदर। हमने ट्रेंड को भी देखना है लाजमी। सही है। अप ट्रेंड के अंदर इसने जो है ना वो तीन टॉप लगाए हैं। सही है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट जो है ना वो सेल आएगी, यानी कि रिवर्स होगी। सही है। बाय के अंदर थी मार्केट, उसने तीन टॉप बनाए, ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया। सही है। हम इन तीनों को जो है ना वो मिलाएंगे, एक किस्म की हमारी ये रेजिस्टेंस बन गई, और नीचे हम सपोर्ट भी लगा सकते हैं। सही है। मिनिमम दो पॉइंट्स को मैच करके जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, या ये रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो हम एंट्री लेंगे। ठीक है। टीपी हमारा वही 20 पिप का, और जो इसका टॉप है, जो ट्रिपल टॉप इसने बनाई थी उधर, वहां पे हम जो है ना अपना रिस्क लगाएंगे, यानी कि एसएल लगाएंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ट्रिपल टॉप का पैटर्न किस तरह से जो है ना वो बनता है। ये बेसिकली बनता है अप ट्रेंड के अंदर। इसी तरह से ट्रिपल बॉटम का पैटर्न है। अब ट्रिपल बॉटम का जो पैटर्न है ये बनेगा डाउन ट्रेंड के अंदर। मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है और इसने एक रेक्टेंगल बनाया है। सही है। ये देख लें, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, लेकिन अगर हम नीचे देखें तो इसने जो है ना वो तीन बॉटम लगाए हैं, एक दो और ये तीन। ठीक है। तीन बॉटम बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि हमें पता चल गया कि ये ट्रिपल बॉटम का पैटर्न है डाउन ट्रेंड के अंदर जो बना है। अब मार्केट जो है ना वो रिवर्स होगी, यानी कि बाय जाएगी। तो जैसे ही जो है ना वो इधर से ब्रेकआउट होगा, हम इधर एंट्री ले लें, या हम जो है ना वो रीटेस्ट के ऊपर, ये देख लें इसने आगे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले लें। टीपी हमारा वही जो है ना वो 20 पिप का होगा, और स्टॉप लॉस हमारा जो है ना उसका लो होगा, जो ट्रिपल टॉप बॉटम सॉरी इसने लगाया होगा। ठीक हो गया। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। सही है। बस आपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो जहन में रखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न। सही है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट रिवर्स होगी जब भी ये पैटर्न बनेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न। सही है। असेंडिंग का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है ना वो इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो है ना वो, यानी कि ऊपर की तरफ जाना। सही है। अब आप असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न के अंदर देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रही है, और इसने जो है ना वो एक किस्म का देख लें कि वेज कैले बनाया है, पीनट कैले बनाया है। सही है। और हम इस पैटर्न को कहेंगे असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न। सही है। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, एक चीज की जो है ना वो यहाँ पे हमने जो है ना वो गलती की है। सही है। एक मिनट आप रुकें। ये पिक्चर जो है ना वो गलत लग गई है। सही। तो इसको अभी आप जो है ना वो इस पैटर्न को रहने दें। सही है। क्योंकि ये पिक्चर जो है ना वो
गलत लगी हुई है, क्योंकि हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक बनाने में जो है ना वो थोड़ी मिस्टेक हुई है। मैं आपको फिर भी जो है ना वो समझा देता हूँ। जब भी आप ट्रेंड के अंदर असेंडिंग पैटर्न बनेगा ना, तो मार्केट रिवर्स आएगी। ठीक है, आप ट्रेंड के अंदर जा रही है तो मार्केट जो है ना वो रिवर्स आएगी। ठीक है, सिर्फ यही चीज है, ये जो है ना पिक्चर लगाने में मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न है। सही है, अब इसके अंदर देखेंगे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न जो है ना वो, ये जब भी बनेगा तो सिंपल वही चीज है इसके अंदर, कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, ये रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है या डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा है, तो मार्केट जो है ना वो ब्रेकआउट देख के हम उधर एंट्री लेंगे या रिटेस्ट के ऊपर हम एंट्री लेंगे। सही है, तो जो है ना मार्केट रिवर्स होगी, यानी कि अगर बाय ट्रेंड के अंदर है तो सेल आएगी, अगर सेल ट्रेंड के अंदर बना है तो मार्केट जो है ना वो बह जाएगी। बेसिकली समझाने का मकसद जो है ना वो यही है कि आप लोग जो है ना वो इस चीज को समझें कि रिवर्सल पैटर्न होते क्या है। सही है, जब भी ये पैटर्न बनेंगे इसका मतलब है कि ये पैटर्न जो है ना मार्केट को रिवर्स करेंगे ब्रेकआउट के ऊपर। सही है, ठीक हो गया। तो एक दफा अगेन जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो मैं रिवर्सल पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि रिवर्स होना। सही है, और चार्ट पैटर्न आपको पता है कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न जब भी बनेंगे, सही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स होगी। मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर बने या डाउन ट्रेंड के अंदर बने। सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है, इससे मार्केट जो है ना वो रिवर्स होगी। सही है, अब आप ये देख लें, ऊपर जितने भी पैटर्न आप लोगों को मैंने बताया ना, ये सारे जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर बनेंगे, इधर से मार्केट जो है ना वो सेल लाएगी। अब ये जो नीचे वाले पैटर्न बने हुए हैं ना, ये हमेशा डाउन के अंदर बनेंगे और इधर से मार्केट रिवर्स होगी, अप जाएगी। सही है, ये बेसिकली है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जिससे मार्केट रिवर्स होती है। सही है, इसी तरह से जो है ना वो ये कंटिन्यूशन पैटर्न की जो हमने बात की थी, ये आप देख लें कि ये जो ऊपर वाले पैटर्न है, इधर अगर टॉप के ऊपर बनेंगे तो मार्केट अप जाएगी, डाउन के अंदर बन रहे हैं तो मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। तो बेसिकली आज का जो हमारा यही टॉपिक था कि चार्ट पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस करना था, कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। सही है, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो इस चीज की समझ लगी होगी। अगर किसी का इस चीज के अंदर कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज जो है ना वो समझ नहीं लगी, तो आप लोग जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। किसी का भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो